So, ठीक है, it was a session where we will understand today's Claude AI. Claude AI exactly है क्या? How it is like, how it is working? कितने कंपोनेंट्स है, क्या क्या हमें इसमें देखने मिलेगा? विल ट्राई टू कवर एवरीथिंग, लाइक डेफिनेटली 1 घंटे में पूरा क्लॉड तो कवर नहीं हो पाएगा, इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल। बट वी विल हैव अ रफ आइडिया कि क्लॉड एआई, चैट जीपीटी और अदर एआई में क्या डिफरेंशिएटर है, कैसे हम इसको इन डे टू डे लाइफ यूज कर सकते हैं, व्हाट इज द यूज केसेस ऑफ लाइक, आप इसको नेक्स्ट लेवल यूटिलाइजेशन में कैसे ला सकते हो, क्लाउड का कोड कैसे है, क्लाउड के न्यू डिजाइन कैसे हैं, एंड बहुत सारी चीजें हम स्टेप बाय स्टेप सभी देखने की कोशिश करेंगे। सो अलाउ मी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, माई नेम इज आशीष बर्डे, आई एम माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई सर्टिफाइड डेटा एनालिस्ट and founder of this Rise Institute and director of Vision Rise Technosoft Private Limited. It has been around 11 plus years I was working with the ITs, where I was starting with the field research associate with one of the Google project GMB. From there, the IT journey was started. Then I switched to testing domain, where I used to be a software tester, a QA tester, and then shift my career to business analyst, then gradually in data analyst. And in 2024, I became a director of IT company. I was being a consultant as well. So that was my diverse journey, where I used to work on e-commerce domain, banking domain, telecom domain. So this stuff I used to cover till today. So यहाँ पे we do have some government projects currently which is working on, we are currently working on LMS, that is a learning management system. बताऊंगा उसके बारे में धीरे धीरे, एंड वन प्रोजेक्ट वाज द सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, उसके बारे में भी मैं इंफॉर्मेशन दूंगा, बट दिस इज नॉट द राइट टाइम। सो वी यूज टू टेक अ प्रोजेक्ट एज वेल। सो दिस इज अबाउट मी, व्हाट इज द कोर इनसाइट्स ऑफ एनालिटिक्स एंड क्या ये कैसे होता है, यही चीजें हमें देखना है। सो जस्ट अलाउ मी टू शेयर माई स्क्रीन, हम जो दिखेगा तो और इम्पैक्ट क्रिएट होगा, ठीक है? जस्ट अ मिनट। ठीक है, हाउ मेनी ऑफ यू आर लाइक यूजिंग क्लॉड? कैन यू प्लीज रेज योर हैंड, अभी तक कितने लोग क्लॉड यूज करते हैं और या उन्होंने यूज करके देखा है? सो लिटरली सोचो, अभी हम एआई के एरा में हैं, एंड ओनली 10 to 15% पीपल इज यूजिंग क्लॉड। ठीक है, ये व्हाई क्लॉड, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लॉड एंड चैट जीपीटी? थोड़ा इंटरेक्टिव रखते हैं सेशन को, नॉट लाइक कि मैं ही बता रहा हूँ, मैं ही बता रहा हूँ और वो खत्म ही हो गया सेशन। ठीक है, डेफिनेटली हम बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे। व्हाट इज द कोर डिफरेंस, लाइक यू गाइस आर इंटरेक्ट यूजिंग क्लॉड, प्लस आप अदर एआई भी यूज कर रहे थे लाइक चैट जीपीटी, जेमिनाई। ठीक है, सो क्या डिफरेंस देखने मिला? व्हाट इज द कोर डिफरेंस यू यू अंडरस्टैंड विद यूजिंग बोथ? कौन बताना चाहेगा? कोई बताना चाहेगा? देव कोहली, आर यू इंटरेस्टेड टू, लाइक, आप बताना चाहोगे कि क्या कोर डिफरेंस आपको देखने मिला ये क्लॉड और अदर एआई में? कोई भी एक जो यस सर। बोलो ना। सर, जो क्लॉड है और जो चैट जीपीटी है, दोनों के मतलब पर्पज अलग अलग है। जो चैट जीपीटी और जेमिनी है वो जनरल पर्पज के लिए है, ठीक है। और जो जेमिनी है वो मेनली फोटो और वीडियो के लिए है। जो क्लॉड है मेनली कोडिंग के लिए है। और जो कॉरपोरेट वाले हैं उनके वर्किंग के लिए हैं। यहाँ से हम ग्राफिक्स के भी डिजाइनिंग, कैराउजल्स वगैरह भी क्रिएट कर सकते हैं। और ये हम्म। काफ़ी अच्छा कोडिंग वर्क करता है। अगर कोडिंग करना है हमको, बग फाइंड करना है या टेस्टिंग करनी है, तो इसके लिए सबसे बेस्ट क्लॉड है। परफेक्ट, परफेक्ट आंसर। सो व्हाट इज द कोर डिफरेंस इन दिस एआई? अभी देखो, मैं ना कुछ चीजें एकदम क्लियरिटी के साथ बताता हूँ। इट्स अ एआई रेस, ठीक है? एवरी टाइम देयर इज न्यू एआई इज कमिंग अप, और वो कुछ नया, कुछ अलग लेके आ रहा है, ठीक है, मार्केट में। और वो एआई आपको कुछ एक स्टेप आगे लेके जाएगा, ठीक है? बट आप इसको समझो, यू कांट कम्पीट, लाइक यू कांट स्टडी एवरी एआई, वो पॉसिबल ही नहीं है, ये इम्पॉसिबल टास्क हो जाएगा। सो व्हाट माई सजेशन इज टू यू, अंडरस्टैंड इज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग समझ में आना चाहिए। अभी इंजीनियरिंग कुछ भी नहीं है, इट इज जस्ट हाउ यू आर आस्किंग क्वेश्चंस एंड हाउ यू आर इंटरेक्टिंग विद एआई, दैट इज ऑल अबाउट प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। वही मेन चीज है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में। अब ये कैसे होता है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एग्जैक्टली वर्क कैसे करता है, तो मैं कुछ चीजें बेसिक बता दूंगा कि मैं कैसे प्रॉम्प्ट करता हूँ, कैसे मैं सिचुएशंस को फ्रेम करता हूँ, कैसे मैं आउटपुट को फ्रेम करता हूँ, और मुझे जो डिजायर आउटपुट है वो कैसे वर्क करता है। क्लॉड में हम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, टास्क को शेड्यूल कर सकते हैं, डिस्पैच कर सकते हैं, तो नया फीचर है, लाइक बहुत सारे फीचर आ रहे हैं। और क्लॉड कोड, इट्सेल्फ इट इज अ डिफरेंट स्टोरी। अब ये क्लॉड कोड कैसे वर्क करता है, हम इसमें क्या क्या करते हैं, ठीक है, हमने इसमें कैसा प्रॉम्प्टिंग किया, और हमने हमारे सॉफ्टवेयर वेबसाइट्स कैसे बिल्ड किया विद दिस क्लाउड कोड, मैं ये भी बताऊंगा। इट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बहुत डीप नहीं जाएंगे हम इसमें, बट हाई लेवल पे समझ लेंगे, ठीक है? मैंने आज के सेशन के लिए आप सभी के लिए नोट्स भी प्रिपेयर किया है, जिससे कि वो नोट्स आपके काम आएंगे।
ठीक है, वो आपको बताएंगे कि एआई इन एनालिटिक्स एग्जैक्टली क्या क्या चीजें चेंज हो रही है। और हम क्लॉड एआई का इंटीग्रेशन भी करेंगे, और मैं आपको एक्चुअल यूज केसेस बताऊंगा कि क्लॉड कैसे कैसे यूज कर सकते हैं हम इन डे टू डे लाइफ। लाइक क्रोम पे आप काम कर रहे हो और आपके पास में क्लॉड है, और आपको उसी का कुछ नोट्स बनाना है, तो क्लॉड कैसे काम आ जाएगा। ठीक है, कोई भी साइट्स को कॉपी पेस्ट करके डेवलप करना है, क्लॉड कैसे काम आएगा। अब आई एम यूजिंग क्लॉड का मैक्स वाला वर्जन। ठीक है, सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लाइसेंस। अब फ्री वाले वर्जन में कुछ लिमिट है, मतलब वो इतना अच्छा है, इतना अच्छा है, यू गेट एडिक्टेड। बट विद इन द टाइम, लाइक 3 4 क्वेश्चन क्या पूछ लिया, उसका टाइम लिमिट खत्म खत्म हो गया। एंड ही इज चार्जिंग 2000 रुपीज फॉर प्रो। ठीक है, अब हमारा ऐसा होता था कि हम 2000 रुपीज वाला भी एक्सपायर ये हो जाता था, एक्सीड हो जाता था, उसमें भी 3 3 घंटा रुको। तो आई यूज मैक्स। तो अभी मैक्स में अब तक तो मैंने लिमिट टच नहीं किया है, बट नाउ इट इज लाइक मजा आ रहा है, उसमें बहुत कुछ कर सकते हैं, कंटिन्यूअस वी कैन वर्क, बहुत सारी चीजें इसमें। क्लॉड क्लॉड का कोड भी यूज कर सकते हैं, क्लॉड का डिजाइन भी यूज कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें। ठीक है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में तो डेफिनेटली हम समझेंगे, बट इसमें कौन से फीचर्स हम कर सकते हैं, तो जस्ट आई एम एक्सप्लोरिंग दिस क्लॉड का डिजाइन। अगर आप इसको एक्सप्लोर करने जाओगे तो यू विल गेट टू नो कि इसमें बहुत सारे फीचर्स अपडेटेड है, अपग्रेडेड है। ठीक है, दिस इज द क्लॉड का डिजाइन। अभी क्लॉड के डिजाइन में ना यू कैन डू एनीथिंग, लाइक डेफिनेटली आप मोबाइल, अभी ये बीटा वर्जन में है। व्हाट इज बीटा वर्जन? कोई है यहाँ पे जिसको अल्फा बीटा, मतलब अल्फा बीटा वर्जन के बारे में पता है कोई भी? सर व्हाट इज बीटा वर्जन? जो अल्फा होता है वो मतलब टेस्टिंग फेज, मतलब बीटा जो होता है टेस्टिंग फेज में है सर, ये ओके, चीज। अभी ये वेरी गुड। फुल लॉन्च नहीं हुआ पूरी तरह से। फुल लॉन्च नहीं हुआ, ठीक है, गुड। सो अभी ये बीटा वर्जन में, आई थिंक अभी नहीं ना, वो अभी लोग ज्वाइन कर पा रहे हैं। ठीक है, आप अपने फ्रेंड को बोल सकते हो, शी इज एबल टू ज्वाइन नाउ। ठीक है, वापस बता रहा हूँ मैं। अब अल्फा बीटा क्या होता है, कोई भी सॉफ्टवेयर अगर बिल्ड हो रहा है, ठीक है, अब वो सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट फेज है, तो वो पहले डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में रहता है। अब डेवलपर्स डेवलप करने का काम करते हैं, साइड बाय साइड टेस्टर टेस्टिंग करते हैं कि परफेक्ट बना या नहीं, ठीक बना या नहीं, एप्लीकेशन एज एक्सपेक्टेड काम कर रहा है कि नहीं, हम कितने सिनेरियो में इसको टेस्ट करने वाले हैं। तो ये सभी चीजें डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग, मतलब क्लाइंट साइड लेवल एनवायरनमेंट में होता है। बट जब सॉफ्टवेयर मार्केट में जाता है, लाइक हम हम उसको यूज कर रहे हैं, तो एंड यूजर लाइक पीपल आर यूजिंग द प्लेटफॉर्म। ठीक है, जब हम जैसे लोग इसको यूज करना चालू कर देते हैं, ठीक है, तो उसको, इसमें भी दो फेजेस होते हैं, एक अल्फा फेज होता है, एक बीटा फेज होता है। अल्फा फेज मतलब अब क्लाइंट साइड की टेक्निकल टीम यूज कर रही है, दे आर चेकिंग, उसको यूएटी भी बोलते हैं, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। ठीक है, अब अल्फा टीम इज यूजिंग, कि उन्होंने किया तो अच्छा लगा उनको, लाइक ऑल टेस्ट केसेस आर लाइक अप्रूव्ड और ठीक वर्क कर रहा है सभी, और अब हमें इनको यूज करने दिया, जिससे कि हम चेक कर पा रहे हैं, हम इसमें प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, मतलब हम उसको एक्चुअल यूज करके कैसे काम कर रहा है, क्या सच में एज एक्सपेक्टेड वर्क कर रहा है कि नहीं, तो बीटा फेज में है। ठीक है, मतलब इट इज अभी भी टेस्टिंग फेज में है। ठीक है, अब तक ये फुल्ली प्रिपेयर नहीं है। यहाँ पे हम क्या क्या बना सकते हैं, हम मोबाइल ऐप डिजाइन बना सकते हैं, हम स्लाइड्स बना सकते हैं, हम कोई भी डॉक्यूमेंट बिल्ड कर सकते हैं, हम वायर फ्रेम यूज कर सकते हैं। वायर फ्रेम मतलब क्या होता है, आप एक कॉम्प्लेक्स वेबसाइट या कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन बना रहे हो जिसमें मल्टीपल फ्लोज आर देयर, कि ऐसा होगा वैसा होगा। लाइक कोई भी बिजनेस एक प्रोसेस में काम करता है ना, ए प्रोसेस, बी प्रोसेस, सी प्रोसेस, डी प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल amazon, तो amazon में क्या करते हो, आप सबसे पहले प्रोडक्ट सर्च करते हो, प्रोडक्ट, फिर आपको प्रोडक्ट अगर अच्छा लगा तो यू कैन ऐड टू कार्ड, आप ऐड टू कार्ड करते हो। ऐड टू कार्ड करने के बाद में आपको और भी प्रोडक्ट ऐड करने तो और ऐड करते हो। देन उसके बाद में आप उसका बाय नाउ में जाते हो, लाइक बाय नाउ है एक फीचर, ऐड टू कार्ड है। उसके बाद में हम एड्रेस एंड बेसिक पर्सनल डिटेल्स डालते हैं। ठीक है, पेमेंट डिटेल्स डालते हैं, देन पेमेंट गेटवे ओपन होता है, ट्रांजेक्शन होता है, एपीआईज ओपन होती है, एंड फाइनली ऑर्डर ऑर्डर रिसीव हो जाता है। सो दिस इज द प्रोसेस। ये जो बिजनेस प्रोसेस है, इसका वायर फ्रेमिंग कर सकते हैं हम। तो ये एक डिजाइनिंग यू कैन से, कि सामने वाले को समझाना है कि कैसे ये आपका वेबसाइट बनेगा, ये फ्लो कैसे होगा, तो वायर फ्रेम का भी ऑप्शन इन्होंने लिटरली दिया है। ठीक है, वायर फ्रेम का भी ऑप्शन लिटरली इन्होंने दिया है। ठीक है, एनिमेशन का ऑप्शन है, यूआई मॉकअप्स का ऑप्शन है, रिज्यूम वाला टेम्पलेट है। जो कैंडिडेट्स मार्केट में जॉब हंट करने के लिए है, या जिनको जॉब चाहिए, तो क्लॉड बहुत बेस्ट डिजाइन बनाता है। आपको बस थोड़ा बहुत प्रॉम्प्टिंग पता होना चाहिए। जब हमारे कुछ सेशंस हो जाएंगे, मैं आपको ना रिज्यूम के लिए क्या प्रॉम्प्ट यूज करना है और कैसा रिज्यूम होना चाहिए, मैं मेरा इवन रिज्यूम आपको बना के मतलब मेरा बताऊंगा कि मेरा कैसा रिज्यूम है, और आप उसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है, तो रिज्यूम वाला सेक्शन बहुत ज्यादा काम का है। और यहाँ पे हम जेडी अकॉर्डिंगली रिज्यूम को ट्वीट एंड लाइक स्विच शफल भी कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। 3D ऑब्जेक्ट्स हम बना सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, हम HTML ईमेल लिख सकते हैं, कलर टाइप पेयरिंग हो सकता है, डायग्राम्स हम बना सकते हैं, और हम फिलर्स यूज कर सकते हैं। यू कैन डू लाइक मल्टीपल थिंग्स, ये क्लॉड का फंक्शनैलिटी है।
अभी अभी बीटा फेज में है, ठीक है। अभी तक इस पे मैंने मैंने खुद ने भी बहुत ज्यादा काम नहीं किया है। हमने बहुत ज्यादा काम तो इधर ही किया है, ठीक है। दिस इज द क्लॉड। तो ये क्लॉड वाला, अब ये क्लॉड वाला एक्सटेंशन हमारे क्रोम में भी लग जाता है, बहुत ही सॉलिड है मतलब। रुको मैं अभी आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी आर यूजिंग दिस, और मेरा यहाँ पे क्लॉड आ गया, और अभी मुझे अगर इसको कुछ भी पूछना है, तो मैं यहीं पे क्लॉड साइड में ओपन कर दिया, और आई एम आस्किंग द क्वेश्चन विद क्लॉड, लाइक आई एम डिस्कसिंग कि हाउ, लाइक जैसे कि ये वायर फ्रेम है, सो मैं उसको पूछ रहा हूँ हाउ वायर, एफ आर ए, वायर फ्रेम इज यूज इन डेवलपमेंट। मैंने इसको सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, ये जो वायर फ्रेम है, ये हम कैसे यूज कर सकते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। अब मुझे वो साइड में बता रहा है कि हाँ, ये सॉफ्टवेयर वायर फ्रेम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में कैसे यूज कर सकते हैं। तो बेसिक बेसिक, एंड लिटरली इसके पास एक्सेस है इस प्लेटफॉर्म का, और ये पढ़ सकता है बिकॉज ये इंटीग्रेटेड है क्रोम में, एंड हमने इसको पूरा डेवलपर एक्सेस दिया है। सो ही कैन रीड, ही कैन विजुअलाइज, एंड हम उसको सब चीज बता के कि चलो ये देखो और मुझे इसका नोट्स बनाओ, लिटरली वो लेवल पे हम कर सकते हैं, ठीक है। अब अब ये पूरा इसने बताया कि क्या करता है, कैसे करता है, और बहुत सारी चीजें, और लिटरली आपको लग रहा है कि मैं बाकी जगहों पे जाके काम करके आता हूँ एंड मुझे नोटिफाई करो, तो ये नोटिफाई भी करता है, ठीक है। अब क्लॉड में क्लॉड एजेंट्स भी है। अब ना बहुत अभी धीरे धीरे अपना ये जो डेटा साइंस या एआई वाला जर्नी ना एजेंटिक एआई पे जा रहा है। व्हाट इज एजेंटिक एआई, कौन कोई बताएगा? जेन एआई, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जेन एआई एंड एजेंटिक एआई? कोई बताना चाहेगा? तो सर बेसिकली जेन एआई मतलब वो होता है कि जहाँ पर जो भी हम चीज़ें बताते हैं उसके बिहाफ पे जो भी उसके पास डेटा होता है उसी में से वो चीज़ें जनरेट करके देता है। ठीक है, बट जैसे अगर हम उसको कुछ टास्क दे देंगे कि भाई मेरे लिए टिकट बुक करके दो हम्म। दिल्ली से मुंबई की, तो वो वर्क नहीं करेगा। वो सिर्फ हमको टेक्स्ट में चीजें बता सकता है, करना हमें खुद पड़ेगा जेन एआई में। बट जो एजेंटिक एआई होता है वो हमारे लिए अगर हम उसको बोलेंगे कि भाई मेरे को दिल्ली से मुंबई की या कहीं की भी फ्लाइट की टिकट बुक करके दो या कुछ भी करके दो, तो वो कर कर देगा मुझे चीजें। एग्जैक्टली, ठीक है। परफेक्ट। सो एजेंटिक और जेन एआई में, एजेंटिक एआई की तरफ हम जा रहे हैं। अब जनरेटिव एआई एलएलएम मॉडल पे बेस्ड है, ठीक है, लार्ज लर्निंग मॉडल पे बेस्ड है। हम उसको डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं, उस डेटा में से वो ट्रेंड एंड पैटर्न आइडेंटिफाई कर रहे हैं, हमें आउटपुट दिया जा रहा है, हमें आउटपुट दिया जा रहा है। अब हम, आई होप आपको समझा। तो ये क्लॉड का आपको उसको कैसे यूज करना है उसको बता देता हूँ मैं। आपके क्लॉड में जा सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पे क्लॉड का एक्सटेंशन है claude.com, क्लॉड फॉर क्रोम, ठीक है। यहाँ पे आपको उसका एक्सटेंशन मिल जाएगा। यू कैन ऐड द एक्सटेंशन ऑन क्रोम, ठीक है, ऐड टू क्रोम। यहाँ से आप करोगे, उसका सेटअप फाइल कर लोगे, आपको यहाँ पे क्लॉड दिखना चालू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आप इसको, ये तो क्लॉड रिमूव फ्रॉम क्रोम वही से हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में यू कैन डू कोई भी चीज, मतलब आप एजेंट्स यूज कर रहे हो और आप उसको बोल रहे हो कि यार कहीं यार ईमेल या वॉट एवर, तो ये टास्क दे रहे हो तो ऐसा इसको पॉपअप आ जाता है। अभी तो मैं यूज नहीं कर रहा हूँ, सो इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। सो उसके बाद में हम कोई भी टास्क अगर उसको दे रहे हैं वायर फ्रेमिंग वाला, तो यहाँ पे इसी प्लेटफॉर्म पे वो टास्क भी शेड्यूल कर रहा है, ठीक है। ही इज डूइंग हिज वर्क। तो आई होप अभी थोड़ा बहुत आपको क्लॉड के बारे में समझा होगा। सिंपली समझो, क्लॉड एआई एक चैट जीपीटी की तरह है, ठीक है। और चैट जीपीटी पे हम बात कर सकते हैं। धीरे धीरे आप इसको एक्सप्लोर करो, आपको खुद समझ में आते जाएगा, ठीक है। धीरे धीरे हम, ये जो 10 डेज का सेशन है, हम धीरे धीरे चीजें इसमें ऐड करते जाएंगे। हम क्लॉड का कोड यूज कर लेंगे, हम एआई यूज करके कुछ कॉम्प्लेक्स डैक्स बनाएंगे, उस डैक्स को सिंप्लीफाई करके उसके उसको कोड को डिकोड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि क्लॉड कभी कभी कुछ कुछ कॉम्प्लेक्स कोड दे देता है हमें, जो कि हमें समझ में नहीं आते। तो वो क्लोड को सिंप्लीफाई करके हमारे लैंग्वेज में, और हम कैसे उसको लिखे या उसका लॉजिक कैसा समझे, ये हम समझेंगे, इंटरप्रेट करेंगे। और उसके बाद में उसके उस पे ये भी लिखेंगे, नोट्स लिखेंगे कि इसको कैसे हमने बनाया, वाई वी बिल्ड दिस। इसका मैं लाइव एग्जांपल देता हूँ कि कैसे हम करने वाले हैं। जस्ट अ मिनट, ठीक है। अब ये हो गया हमारा क्लॉड। Sir Vishal, just यस wanted to विशाल। know, with the license, it is also looking for the token, like some specific things. जैसे अगर हम कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह के साथ में कर रहे हैं जैसे एडवांस वे में, so it's not allowing the free one, right? Uploading our नहीं। something, so we will have to the token one, right? I mean like the license राइट, one. Okay, great. राइट, राइट। Okay. अभी ना इसमें इसमें बताता हूँ। अब देखो ना कैसा होता है, हम कोई भी सॉफ्टवेयर को यूज करने जाते हैं, वो हमें थोड़ा बहुत फुकट में दे देता है, फ्री में देता है। एंड देन वो हमें आदत लगाने तक फ्री फ्री देता है, एंड देन वो अचानक बोलता है कि पैसे दो। तो दे यूजेस टोकन, ठीक है, टोकन। इट्स अ फॉर्म ऑफ मनी, यू कैन से कूपन्स, यू कैन से। अब वाई दे आर चार्जिंग अस? बिकॉज उसमें ना बहुत हेवी कंप्यूटेशन लगता है भाई, कंप्यूटिंग पावर लगता है।
हेवी डेटाबेसेस सर्वर्स एंड बहुत सारी चीजें लग रही है। तो इस ये कैसे हम उसको बनाएंगे, तो वी नीड टू पे फॉर इट्स एडवांस फीचर। लाइक मैंने ना आप ही के लिए एक डॉक्यूमेंट बनाया, जस्ट आप देखो उसको मैंने कितना सिंपल प्रॉम्प्ट डाला, ठीक है, और मैंने ये डॉक्यूमेंट जैसे कुछ टाइम में ही बना लिया। ठीक है, जस्ट मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। ठीक है, और क्लू क्या प्रॉम्प्ट डाला मैंने, कि मैंने पहले यहाँ पे थोड़ा एक रिसर्च किया, एक रिसर्च डॉक्यूमेंट बनाया। ठीक है, ये रिसर्च में मैंने इंट्रोडक्शन टू एआई डिटेल नोट्स, क्या क्या है एआई में, इवोल्यूशन कब आया एनालिटिक्स का, ठीक है, व्हाई एआई पावर्ड एनालिटिक्स रिक्वायर्ड, उसमें क्या बैंकिंग सीआरएम ईआरपी, इसमें जो सोर्स है आईओटी डिवाइस, लिटरली सभी में क्या क्या है, इस पे मैंने थोड़ा रिसर्च किया। ठीक है, ट्रेडिशनल रिपोर्टिंग स्ट्रगल टू प्रोसेस दिस स्केल ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो ये फ्रिक्वेंटली, तो ये क्या क्या पॉइंट्स है, मैंने पूरा इस पे रिसर्च किया, मैंने इस पे पढ़ा, मुझे अच्छा लगा पॉइंट्स, कि हाँ ये वाले पॉइंट्स डेफिनेटली नोट्स में होने चाहिए। कुछ क्वेश्चन बेस्ड हो जिससे कि हमें समझ में आए, लाइक फॉर एग्जांपल कोई भी एआई एनालिटिक्स का वर्कफ्लो कैसा होता है, तो हर ऑर्गेनाइजेशन में रॉ डेटा होता है, ये तो स्टोरी है ही। ठीक है, अब बहुत लोगों को लगता है जो यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, जो क्लासेस कर रहे हैं, उनको लगता है कि ये तो बहुत ईजी है, ये तो मैं ऐसा ऐसा करूंगा, ऐसा ऐसा करूंगा, हो जाएगा। नहीं, ये तो रॉ डेटा होता है ना, वो इतना कॉम्प्लेक्स होता है और इतना मल्टीपल जगहों से आता है, तो डेटा अंडरस्टैंडिंग में ही बहुत ज्यादा टाइम जाता है। ठीक है, कि डेटा का मॉडल कैसे बनाए, डेटा के डेटा के जो टेबल्स है उसका मास्टर टेबल कैसे बनाए, उस डेटा को फैक्ट्स एंड डायमेंशंस में कन्वर्ट कैसे करे, ये रॉ डेटा की बात कर रहा हूँ। मतलब डेटा, रॉ डेटा आ गया, अब ये रॉ डेटा की क्लीनिंग माइनिंग करके डेटा प्रिपरेशन में कैसे लेके जाए, ये वाला सबसे चैलेंजिंग टाइम होता है। क्योंकि इमेजिन करो आप, amazon में दिन के कितने ऑर्डर आते होंगे, कैन यू इमेजिन, इमेजिन भी नहीं हो पा रहा होगा। ठीक है, चलो इमेजिन करो यूट्यूब पे कितना डेटा लोड होता होगा, कैन यू इमेजिन। तो आप इमेजिन भी नहीं कर पा रहे हो कि डेली बेसिस पे उस पे कितना डेटा या कितने वीडियोस लोड होते होंगे। चलो और कुछ सिनेरियोस देखते हैं। इमेजिन करो इंस्टाग्राम पे लाइक शेयर सब्सक्राइब, ठीक है, या वीडियो अपलोड, कंटेंट डिलीट, अर्काइव, ये जो फीचर्स यूज हो रहे हैं, ये जो स्टेटस वाला फीचर है, वो कितना होता होगा। आर यू एबल टू विजुअलाइज दैट थिंग। आप इमेजिन भी नहीं कर पा रहे हो, दैट इज अ रॉ डेटा। अब इतना वॉल्यूम का डेटा जब देखते हैं हम, अचानक से जब 100 जीबी 200 जीबी का डेटा देखते हैं हम, तो हमको पहले समझ में नहीं आता कि करना क्या है इस डेटा का, इतना डेटा। तो इतना डेटा प्रोसेस भी नहीं हो पाता, लाइक यू कैन सिंपली सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल ने और डेटा दिख जाएगा, इतना इजी है ही नहीं। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो जब इतना हेवी डेटा रहता है तो उसको हैंडलिंग के भी टेक्निक्स होते हैं। ठीक है, तो आपको उसमें लिमिट लगा के एसक्यूएल के कुछ कोड में भी मॉडिफिकेशन करके सिंप्लीफाई कोड यूज करके सैंपल टेस्टिंग करके रॉ डेटा को प्रिपेयर करना होता है, क्लीन माइन करना होता है। तो दैट इज द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट। ठीक है, सो दैट इज द कंपनी रिक्वायरमेंट। अब ये रॉ डेटा है ना, कभी कभी मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स देखा जहाँ पे 3 महीने तक तो डेटा का जो मास्टर डेटा था उसमें से क्लीनिंग माइनिंग करके हमें जो जो टेबल बनाना था उसमें टाइम चला गया, 3 महीने लगे, तब जाके टेबल बने। टेबल्स को फैक्ट एंड डायमेंशंस में डिवाइड किया और एक सिमेंटिक मॉडल बनाया। ठीक है, ठीक है, डेटा, रॉ डेटा का कलेक्शन हुआ, क्लीनिंग माइनिंग हुई, फीचर इंजीनियरिंग हुई, कि भाई ये जो डेटा आ रहा है इसको ऐसे ऐसे मॉडल में कन्वर्ट हो, और उसका एक्यूरेसी मेंटेन किया गया कि 80-90% तक एक्यूरेट हो। उसके बाद में मशीन लर्निंग एल्गोरिदम यूज किए गए, प्रिडिक्शन मॉडल्स यूज किए गए, उसके बेसिस पे जो प्रिपेयर्ड डेटा है उसको डेटाबेस में डंप किया गया, ट्रंकेट लोड किया गया, और उसके बेसिस पे विजुअलाइजेशन लिए बनाए गए। ठीक है, अब ये प्रोसेस को बनाने में टाइम लगता है। ठीक है, छोटा मोटा डेटा रहा हो जाता है, बट जब बिग डेटा के साथ, डेटा लेक्स के साथ हमें काम करना पड़ता है, ठीक है, तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम जाता है, क्योंकि उसमें उनके बिजनेस फॉर्मूलेज भी इन्वॉल्व होते हैं। तो इट इज नॉट दैट सिंपल कि एनालिटिक्स सीख लिया, पावर बीआई यूज कर लिया, डेटा ला लिया, इतना इजी नहीं है। बट हाँ, हम धीरे धीरे समझेंगे। तो ये मैंने कुछ नोट्स बनाए, कुछ की पॉइंट्स देखे कि टाइप्स ऑफ एनालिटिक्स कितने हैं, प्रिडिक्टिव, डिस्क्रिप्टिव, फोरकास्टिंग, वट एवर, ये जितने भी एग्जांपल्स है, कॉग्निटिव में क्या, ये सब मैंने एक छोटा सा नोट्स बनाया। ये नोट्स मैंने इधर डाला। ये नोट्स डालने के बाद मैंने एक छोटा सा प्रॉम्प्ट लिखा। तो इसमें किसी को डिफिकल्ट लगा कि मैंने ऐसा कुछ बहुत रॉकेट साइंस लिख दिया, हाँ सर। समझा क्या। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज सिंपल। आपको उसको ऑर्डर देना है, एआई आपका ऑर्डर सुनेगा, उसको प्रोसेस करेगा, उसको रिफाइन करेगा, उसको आपको कंटेंट डेटा देना पड़ेगा, क्योंकि इस ये तो मैंने प्रॉम्प्टिंग कर दिया, बट इसके बैकग्राउंड में मैंने हाई लेवल जो रिसर्च किया था, की पॉइंट्स किए जो मुझे अच्छे लगे, मैंने वो डाल दिया, और मैंने लोगो डाल दिया, सो दैट ही कैन मेक द थीम अकॉर्डिंगली। एंड इसके बेसिस पे इसने प्रोसेस करना चालू किया,
5 pages, राइज इंस्टीट्यूट, गोल्ड एंड ब्लैक थीम, विथ योर लोगो ऑन कवर, ब्लेंडेड, ये सब लिख के बताता है कि मैं क्या क्या कर रहा हूँ। लिटरली ये मुझे इतना बेस्ट लगा ना। मैंने क्लॉड बहुत, मैं चैट जीपीटी में नेक्स्ट लेवल चैट जीपीटी यूज करता हूँ। मैंने उसका प्रो यूज किया, मैंने जेमिनाई का प्रो यूज किया, मैंने परप्लेक्सिटी यूज किया, उसको भी बहुत डीप लेवल तक और बहुत हेवी डॉक्यूमेंटेशन के लिए यूज किया। और मैं आई फाइनली लैंडेड टू क्लॉड। और लिटरली मुझे अब ये क्लॉड छोड़ने की इच्छा नहीं है, मैं बहुत फ्लेक्सिबल हूँ। डेफिनेटली इट इज चार्जिंग टू मच, 12,500 रुपये लेता है, ठीक है, इसके मंथली चार्जेस। बट इट इज कंफर्टेबल, मजा आता है इसमें काम करने में, ठीक है। लगता है कि भाई पैसा वसूल है, तो वो लेवल पे ही इज चार्जिंग, एंड वो लेवल पे ही इनपुट्स भी देता है, ठीक है। तो उसमें पूरा पता था, कवर, व्हाट इज द डेटा एनालिटिक्स, एक्सप्लेन क्या क्या किया, देन उसके बाद में बताया, एंड देन फाइनली हमें डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करके दिया। अभी डॉक्यूमेंट भी कंप्लीट नहीं रहते, परफेक्ट नहीं रहते, हमें इसमें का एआई तक निकालना होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं इसका एक डॉक्यूमेंट आपको पढ़ के बताता हूँ।